मुसलमान सियासी अछूत क्यों है? मुसलमान तो सबको वोट देता है, लेकिन जब मुसलमान खड़ा होता है तो और जात धर्म के लोग मुसलमानों को वोट क्यों नहीं देते हैं? वजह मुसलमानों के इसलिए अब जो वोट नहीं देते हैं, मुसलमानों को जो वोट नहीं देते हैं, उनके लिए कुछ तो उनको करना चाहिए, नेता लोग को करना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी जो नया नया सब दुकान है, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये देश कैसे चलेगा। देश के चलाने के लिए जब तक सब साथ नहीं आएगा तो देश नहीं चलेगा। इसलिए प्रशांत जी का कहना है कि आप वैसे लोग को साथ रखें जो आपके विचार से सहमत हैं। तो जनसुराज वही है कि दोनों के विचार जहां मैच कर रहे हैं, वो दोनों के लोग को लाकर मिलाकर और एक समीकरण बनाकर ही आगे बढ़ना है। भारत में मुसलमानों की आबादी 15% है और संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 4% है, तो 11% कम है। इसका कारण आप क्या समझते हैं? इसका कारण ये है कि सोसाइटी को मेरे हिसाब से एजुकेट नहीं किया गया। तो सोसाइटी को ये समझाया जाए कि कोई सांसद अगर बन जाएगा तो आपके घर से कोई भैंस खोल कर नहीं लेकर चला जाएगा। आपका सांसद अगर बन जाएगा कोई मुसलमान, तो जो आपको नारा दिया जा रहा है कि आप असुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि सांसद का क्या पावर है, वो सिर्फ एक डेवलपमेंट का काम करता है, एक पॉलिटिकल आदमी है। तो ये चीज़, ये भय जो बनाया जा रहा है, जो नॉर्मल आदमी में, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज है, उनको ये हथियार बनाकर ये डर दिखाया जाता है कि मुसलमान आ जाएंगे तो ये कर देंगे, मुसलमान आ जाएंगे तो वो कर देंगे। इसलिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। और ये जो पॉलिटिक्स है, जो जैसे बिहार में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कैसे बढ़ेगा ये बताइए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तभी बढ़ेगा जब आप सोसाइटी को एजुकेट करेंगे। सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि वो वोट कर रहा है हिंदू मुस्लिम पे, ये बताइए। वो कर रहा है डर के लिए, वो डर है उनको डराया ये जा रहा है कि अगर मुसलमान सांसद हो जाएगा तो तुम्हारा भैंस खोल लेगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दलित समाज तो और मुसलमान एजुकेशन के मामले में करीब करीब दोनों बराबर है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी आबादी के हिसाब से ठीक ठाक है, मुसलमानों का नहीं है। क्या आपको पता है कि कितना सांसद का सीट है, पार्लियामेंट का सीट है, जिस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। धार्मिक प्रतिबंध उसको नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे रिजर्व सेक्शन। अब जैसे यहीं पर मखदूमपुर है, मखदूमपुर में मुसलमानों की अच्छी आबादी है, बट मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। उसका रीज़न ये है कि वो रिजर्व सीट है। तो दलित का रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनके लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं। मुसलमानों का कोई रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी नहीं दिया गया। तो इस दोनों चीज़ में फ़र्क है। और जहाँ मुसलमान जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो एक आम आदमी की तरह चुनाव लड़ता है जैसे दूसरा कैंडिडेट लड़ता है, लेकिन मुसलमान जो जीत के जाता है वो डबल ट्रिपल उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड होता है जीतने में। वो ज़्यादा समीकरण, ज़्यादा उनके पक्ष में होती है चीज़ें, तभी वो जीत सकता है। कितना पार्लियामेंट का दलित के लिए सीट रिजर्व है? या एक्चुअली 8% और 10% आई थिंक। 84 सीट जो है 8% और 10%। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। 47 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। टोटल 131 सीट 543 में है जहां मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता है। और ये प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 341 के पैरा 3 में आपको धार्मिक प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि सिर्फ हिंदुओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद सिख समुदाय ने आंदोलन किया। 1956 में उनको मिलने लगा शेड्यूल कास्ट का दर्जा। 1990 में बहुत को मिला, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आप जाति प्रथा जो भारत के संविधान में 5 कैटेगरी में बांटा है लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, एक EWS है, एक जनरल है, एक OBC है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। EWS में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जनरल में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, OBC में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ हिंदू है और सिख है और बौद्ध है। मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों नहीं है? मैं तो एक सांसद नहीं हूँ, अन्ना तो मैं वकालत का एक्सपर्ट हूँ, वकील हूँ, तो वो नहीं है। जिन्होंने पॉलिसी बनाई उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हमने दिया, हमने क्यों यूज़ करते रहा, तो वो उनको सोचना चाहिए। ये तो हमारी दुर्दशा, तो यही बात की दुर्दशा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, हमारे पास लीडर नहीं है, और इसी वजह से हमारा शायद ये हाल भी हमारा यही है। तो इसका बुनियादी तो आंसर वही देंगे जो या उन्होंने पॉलिसी मेकर्स बताएंगे कि क्यों नहीं दिया उन्होंने। बुनियादी वजह एक ये भी है जो यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा चर्चा करना, लेकिन अपनी बातों को ख़त्म करने के पहले ये बताता हूँ कि हिंदू समाज में भी धोबी है
मुसलमान में भी धोबी है, हिंदू में भी नट पासी है, मुसलमान में भी नट पासी है, हिंदू में भी बख्खो, साईं और हलालखोर यानी मेहतर है, मुसलमानों में भी है। लेकिन ये मुसलमान को या तो जनरल कैटेगरी में रखा गया है या ओबीसी में रखा गया, शेड्यूल कास्ट जहाँ मलाई है वहाँ नहीं रखा गया है। तो ऐसे जात को काम के आधार पर, समान काम के आधार पे उनके लिए भी सीट रिजर्व होना चाहिए या नहीं? देखिए, रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देखें कि कोई जाति सिस्टम इंडिया में आया कैसे, तो उसका आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो काम की बुनियाद पे है कि कोई मुसलमान लोहार है, वो भी हिंदू लोहार है, लेकिन एक हिंदू है एक मुसलमान है, लेकिन लोहार दोनों है, कराता दोनों है, लेकिन एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। तो ये तो है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, जब तक ये लोग नहीं सोचेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 10 अगस्त 1950 को रोक दिया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। अभी केजी बालाकृष्णन आयोग की टीम 23 अगस्त को पटना में आई थी ये जांच करने के लिए कि शेड्यूल जो कास्ट के लोग हैं तो उनको, जो मुसलमानों में हैं, समान जात हैं वहाँ भी और यहाँ भी, तो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो आज़ादी के बाद से जो लोग भी हमारे राहबर हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको चाहिए था कि जो इस्लाम भी कहता है, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे जो लोग खड़ा हुआ है, जब बिल्कुल पिछड़ गया है, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। बस यही कहना था। आपने क्या नाम बताया था? एक शेर है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये जो मुस्लिम सोसाइटी हमेशा अपने लीडर को यही क्वेश्चन कर रहा है कि जिन्होंने हमें लीडरशिप पे बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया कि नहीं हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हें हम अपलिफ्टमेंट करेंगे, गरीबी से ऊपर उठाएंगे, वो तो हमारा नहीं हुआ। आप बगल की कंट्री में देख लें, यानी अपने हाँ, खानदान परिवार की गुर्बत तो अभी तो मैं, आप जो शेड्यूल कास्ट का नाम लिए तो हमें तो उन पर भी सोचना चाहिए, उनको भी शेड्यूल कास्ट को, कि आप मांझी जी जो बगल में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट लड़ रहे हैं, वो आप बोलिए कि मांझी सोसाइटी, मांझी फैमिली का वो रिजर्वेशन है, वो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, वो चिराग पासवान का रिजर्वेशन है, फैमिली का उनका, ये नहीं है कि पूरे पासवान समाज का। तो इसीलिए जो वोट मांगते हैं लोग, हमारे जो नेतागण हैं जो ये कास्ट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो जो लोग वोट देते हैं, जो हमारा पासवान समाज वोट दे रहे हैं, मांझी समाज वोट दे रहे हैं, धोबी समाज दे रहे हैं, ईबीसी समाज दे रहे हैं, उन सब को आपस में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जिस 40 साल से 50 साल से हम जिस पैटर्न में वोट करते आ रहे हैं, अगर वैसी पैटर्न में हम वोट करेंगे तो मेरा बेटा का नौकरी नहीं लगेगा, मेरा बेटा एजुकेट नहीं होगा। तो ये सिर्फ ये ठीक है, हद तक ये दर्जा बात ठीक है कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका कास्ट का नाम है, बट सिर्फ कास्ट से तो आपको पेट नहीं भरेगा, आपको तो पेट में आना चाहिए, आपका क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपके बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये इसीलिए तो जनसुराज आया है कि नहीं, हम ये सब की बात ही नहीं करेंगे कि भाई जाति कम्बिनेशन, सोशल फैक्टर, सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नहीं, हम ये इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाएंगे बस। सेकंड, आपका क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाएंगे। वो कैसे होगा? जैसे एक प्रशांत किशोर ने एक फार्मूला बताया कि हर गांव में स्कूल तो है ही, उसके अलावा हर ब्लॉक में अगर 5 स्कूल नेतरहाट जैसा बना दिया जाए और उसमें एक कंपटीशन लेवल इस तरह से हो कि लोग कंपटीशन दे के अंदर जाएं, तो आप सोचें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और सब लोग, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो भी इलाके के लोग हैं, सब अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे, डिस्पाइट ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर।